है गाइस, वेलकम बैक टू तरुण सर एजुकेशन। दोस्तों, आज जो है हमारी 4th नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम रेलवे आरआरबी द्वारा कंडक्ट कराए गए एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एनटीपीसी ग्रुप डी के जितने भी पिछली साल के आए हुए क्वेश्चन हैं, हम उनको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के रूप में देख रहे हैं। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा संविधान। इसके पहले जो है हम 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे गए थे। तो जो है आज हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करें। और इससे जो है वीडियो का जो है क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों जो है हम आज के करंट के क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाए, तो कल की क्लास में हम जो है एक्स्ट्रा करंट के क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। तो जो है हमारी पिछली क्लास रही थी, हमने उसमें करंट अफेयर में जो है गगनयान के बारे में और जो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज का जो है हमारा क्वेश्चन है रहने वाला है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के संविधान का प्रावधान है। तो ऑप्शन है 167, 165, 163, 168। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 168। 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 68 के जो है 33 राज्यों में विधानमंडलों का संविधान है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जिसमें जो है एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। जो 28 राज्यों में हम आपको बताएं तो कौन कौन से राज्य में जो है विधानमंडल है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जो है द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, और शेष राज्यों में जो है एक सदनीय विधायिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन है 22, 24, 29, 32। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 जो है विषय हैं। 29 विषय हैं भारतीय 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 29 विषय हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं जो अनुसूची है 1992 में जो है 73वें संविधान द्वारा जो है अधिनियम द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। तो 29 विषय जो है किससे संबंधित हैं, तो पंचायत की शक्तियां हैं इसमें, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और जो है पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें 29 विषय हैं, तो काफ़ी जो है टाइम लगेगा बताने में, इसलिए जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जो डिटेल है इसकी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप जो है टेलीग्राम चैनल से हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया। ऑप्शन है अप्रैल 2010, अप्रैल 2004, अप्रैल 2008 और अप्रैल 2012। तो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार बन गया, तो अप्रैल 2004 में जो है बन गया। तो हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2010 को जो है अधिनियम लागू होने पर क्या होगा, भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को जो है प्रत्येक बच्चे को जो है उसका मौलिक अधिकार बन गया कि प्रत्येक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी, जो कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को जो है सरकार द्वारा फ्री जो है उसकी निःशुल्क और अनिवार्य शब्द इसमें जो है शामिल थे। 4 अगस्त 2009 के जो है इसमें प्रख्यापित किया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जो है 6 से 14 साल के बच्चों को आयु में जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन जस्ट अभी देखा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है इसके ऑप्शन है काम से, गोपनीयता से, समानता से या शिक्षा से। शिक्षा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। 6 से 14 साल के जो बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को जो है एक आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की गई है, जो कि निःशुल्क होगी सरकार द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। अनुच्छेद 21A का जो है अधिकार प्रदान है तो शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को जो है से लिया गया है या जोड़ा गया है। तो ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड का संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो जो है आपातकालीन प्रावधानों को किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी का जो है संविधान से आपातकाल को लिया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान है ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं।
भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान ने जो है भारत सरकार के अधिनियम 1935 में जो है आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया था। हम बताते हैं तो भारतीय संविधान के जो 1935वां अधिनियम है, भारतीय संविधान का 1935वां जो अधिनियम है, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे? तो आपातकालीन प्रावधान था, संघीय योजनाएं, राज्यपाल का कार्यकाल, न्याय तंत्र, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक वितरण भी इसमें रखे गए थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो जो है ये कह रहे हैं राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा जो है शपथ ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन है 65, 60, 55, 70। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60। जो भारत के संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद 60 में ये है कि राष्ट्रपति शपथ का जो है प्रज्ञान से संबंधित है। तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, शपथ के बारे में उनके दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ और प्रज्ञान के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रज्ञान अपने जो है कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, उस पर जो है हस्ताक्षर करना अनिवार्य होते हैं। हम आपको बता दें कौन कौन से जो है राष्ट्रपति कौन वचन लेते हैं। तो राष्ट्रपति वचन लेते हैं ईमानदारी से नियम निष्पादित जो है कार्य करने का, संविधान और कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करने का जो है शपथ लेते हैं, भारत के लोगों की सेवा और उनका कल्याण के लिए खुद को जो है समर्पित करने के लिए इसमें जो है शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समावृद्धि सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में से शामिल हैं? किस अनुसूची में शामिल हैं? तो ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और समावृद्धि सूची शामिल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समावृद्धि सूची संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के 7वीं जो है 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है, संबंधित है। अनुच्छेद जो है 246 में, अनुच्छेद 246 में जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये जो है संबंधित है, समवर्ती और संघ सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची संबंधित है। संघ सूची में जो है हम आपको बता दें, संघ सूची जो है इसमें 100 जो है विषय हैं। संघ सूची में जो है 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और जो है समावृत्ति सूची है उसमें 52 जो है इसमें विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल हैं? तो दोस्तों ये भाषाएं हैं मोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, जो है संविधान में संशोधन हुए थे उस समय इन भाषाओं को जो है सूचियों में शामिल किए गए थे। तो कौन सी जो है अनुसूची में शामिल किए गए थे? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान में जो है किस सूची में शामिल की गई हैं? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 2003 के अधिनियम द्वारा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और जो संथाली को जो है 2003 के लगभग 2003 में जो है अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1900 जो है 67 में इनको जोड़ा गया था। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा को जोड़ा गया था और जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा थी उनको 1992 को जो है 71वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वाणिज्य करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो जो है ऑप्शन है अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 100। तो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद वाणिज्य करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 152 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान
सभा द्वारा को पारित किया गया था। तो भारत का संविधान जो है कब पारित किया गया था? तो जो है भारत का संविधान बता दूं मैं आपको 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है पारित किया गया था। 1950 में ये प्रभावित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावित हुआ था और लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और पारित कब हुआ था? तो जो प्रभावी हम बात करें तो भारत के संविधान में कितने मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो भारत के मूल रूप से जो है अनुच्छेद 395 जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद है। और वर्तमान समय में कितने हैं? तो वर्तमान समय में भारत में जो है अनुच्छेद 448 जो है वर्तमान समय में है। और भारतीय संविधान का जो मूल रूप से जो भाषा है वो अंग्रेजी में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं भारत के मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस संविधान में जोड़ा गया है? कर्तव्यों का जो है द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 23वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या पहले संशोधन अधिनियम द्वारा। तो जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान है। अनुच्छेद 51A में जो है ये बात कही गई है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं भारतीय नागरिकों के जो है मूल कर्तव्यों को 1967 में शामिल किया गया था। और जो है इसमें वर्ष की शुरुआत में जो है सरकार द्वारा गठित जो है स्वर्ण सिंह समिति में निर्देशों पर जो है जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियां जो होती हैं राष्ट्रीय ध्वज को जलाने पर, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के जो है खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो रहने वाला है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पारित किया गया था? जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन द्वारा, या 101, 102, 103। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जीएसटी को संविधान में द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी 2017 को अस्तित्व में जो है भारत में आया था। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की बिक्री और जो उपभोक्ताओं पर जीएसटी का एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर कर है। तो पूछ सकते हैं जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का एक कर है जो है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। और उसकी जो है मौजूदा कई कारों की जो है जगह पर अलग अलग जाने वाला एक कर होता है। जीएसटी की जो है अवधारणा को पहली बार हमने 2005 में जो है हम आपको देश का नाम बताएं तो पी चिदम्बरम द्वारा जो है संसद में पेश किया गया था। संसद में जो है पेश किया गया था। पी चिदम्बरम द्वारा संसद में पेश किया गया था जीएसटी को 2005 में। और भारत में कब लागू हुआ? तो 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी जो है लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। कौन सा देश है जीएसटी लागू करने वाला देश? पहला फ्रांस है। एक जो है राष्ट्र एक कर एक बाजार जीएसटी का आदर्श भाग इसका है। वस्तु को जो है बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन जी को जो है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग जो चौथा है, भाग चौथा से संबंधित है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मानव अधिकार, या केंद्रीय न्यायपालिका, या संसद। तो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो 4 नंबर का संविधान है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में जो है रखा गया है। यह किसी भी जो है अदालत द्वारा लागू करने योग्य जो है नहीं होता, लेकिन देश के जो है शासन में मौलिक है। कानून बनाने में जो है सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य होता है। और इसे जो है कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी रिपीट बार हुआ है और ये जो है मेरे सामने ही काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो जो है ये एनटीपीसी में भी आ चुका है। पिछली बार एनटीपीसी में आया था। और जो है एमपीपीएससी में स्टेट सर्विस के प्रीलिम्स में भी 2016 में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। तो
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना, या राज्यों में मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करना, या उपरोक्त सभी। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ऑब्वियसली दोस्तों भारत की बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबा जो है भारत का ही लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी 2021 में आरआरबी द्वारा पूछा जा चुका है, और एसएससी जीडी कोस्टल में 2023 को भी देखने को मिला था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का ही है। भारत हम बात करते हैं तो भारत के जो संविधान में 12 अनुसूची कितनी 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं 22। और हम बात करते हैं तो सामूहिक में जो इसमें अनुच्छेद हैं 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में। ठीक है, और जो भारत में मूल संविधान थे हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। 395 जो है मूल संविधान है, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में अनुच्छेद हैं 448। और जो है भारत का संविधान संविधान के जो है संप्रभुता देश का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत देश का ही। दोस्तों ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन था। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, जिससे कि और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के नए अपडेट के साथ।